भाई बिस्किट लेके आया हो, 4 ही बिस्किट था और दूसरा वाला भाई उसको खाने लगा। हम बोले अरे रुको, 4 ही बिस्किट है, मत खाओ, घर में पैसा नहीं है। पिताजी कलेक्टर बनाना चाहते थे और आप बचपन से क्या बनना चाहती थी? प्रधानमंत्री। जगदेव बाबू का नारा लग रहा था, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अरे तीसरी पीढ़ी हम राज करेंगे। हाँ। बस अचानक से फोन आया, बोले कि बधाई हो। मैंने बोला कि किस लिए सर? तो बोले कि आपको प्रवक्ता बनाया। ये जो छोटा सा घर आप देख रहे हैं, ये पटना के पास फतुहा स्थित प्रियंका भारती का घर है, जो इन गलियों से निकलकर देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू में पढ़ाई करती हैं और राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है। ऐसी प्रवक्ता जो बड़े बड़ों का पसीना छुड़ा देती हैं, क्योंकि संघर्ष की गाथा है प्रियंका भारती। इन तस्वीरों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बचपन कैसा होगा प्रियंका भारती का। और इनके साथ चलते हैं आज लोकतंत्र के इस महापर्व पर वोटिंग करने। प्रियंका, इन गलियों से निकलकर देश के सबसे चमकदार विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में पहुंचना, पढ़ाई करना और फिर टेलीविजन स्क्रीन पर बड़े बड़ों का मुस्कुराते हुए इस भोले चेहरे से धुलाई करना, जैसे कभी यहाँ बैठकर धुलाई करती होंगी कपड़े की, वैसे धुलाई करना कैसा लगता है? अच्छा है, मतलब कभी सोचा नहीं था कि, क्योंकि जो आप देख रहे हैं ये तो अब जाकर के तैयार होके भाई की नौकरी लगी तो उसके बाद हमने सब कुछ ठीक ठाक किया। अदरवाइज तो जो सब देख रहे हैं यही माहौल है और यहाँ से निकल करके वहाँ पहुँच पाना एक चमत्कार जैसा ही है। क्योंकि हम लोग अगर दिल्ली पहुँच जाएं, वहाँ से शिक्षा ले लें और ऐसे पटल पर पहुँच जाएं जहाँ से देश सुन पा रहा है, ये तो हर वंचित आवाज़ के लिए एक सपना ही होता है। आपने बताया कि ये जो छोटा सा घर है इसमें दादा दादी रहते हैं। हाँ। उसके ऊपर आप लोग रहते हैं, चाचा चाची रहते चाचा चाची रहते हैं, उसके ऊपर हम लोग रहते हैं, उसके ऊपर आप रहते हैं। हाँ। बस ये जो फ्रेम में दिखाई पड़ रहा है यही घर है। यही है। नीचे दादा दादी, उधर चाचा चाची, ऊपर में आपका परिवार यानी संयुक्त परिवार, जॉइंट परिवार, 3 पीढ़ी एक साथ, सब साथ में। तो चलिए गजब है। ये जो किक है ना आपको, कि कहां से आया? मतलब यहाँ से इस हम्बल परिवेश से निकल के कैसे आया दिमाग में कि जाना है, कुछ करना है? नहीं कुछ करते तो उधर देख रहे हैं। हाँ हाँ। सब कुछ उधर की परिस्थिति रहती, जीवन भर शायद वैसा ही परिस्थिति रहता। अगर नहीं पढ़ाई करते, नहीं शिक्षा लिए होते, हाँ। बाहर नहीं गए होते तो ऐसी ही परिस्थितियां होती। तो अपनी परिस्थितियों को बदलने का जिम्मा तो आपके अपने हाथों में होता है ना। आप अपनी मेहनत से अपनी तकदीर तस्वीर सब बदल सकते हैं और साथ ही समाज की भी। तो मेरा ये था कि अगर हम पढ़े हैं तो एक मैसेज समाज को भी जाए कि अगर बेटियों को पढ़ाएंगे तो राष्ट्र पटल तक हम लोग अपना सफर तय कर सकते हैं, अपना जीवन भी सुधार सकते हैं और समाज को भी सुधार सकते हैं। आपके ये पिताजी हैं। पिताजी से मैंने पूछा कि बेटी को देखते हैं टेलीविजन पे दहाड़ते हुए तो मजा आता है, तो इन्होंने कहा कि हम तो अफसर बनने भेजे थे ना। अरे तो बिहार का तो यही है कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो लगता है कि आईएएस आईपीएस पैदा हो गया। सबका यही है कि सिविल सर्वेंट बनाना है। रीजन बीइंग कि यू डोंट हैव मेनी ऑप्शंस। हमारे पास नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े एमएनसीज हैं, आईटी पार्क्स हैं, जहाँ पे आप कुछ अच्छा करके फिर वहां पे अपनी किस्मत बना सकते हैं। तो बदलाव अगर लाना है तो फिर यहीं से होगा ना कि आप, सबको लगता है कि सिविल सर्वेंट बनके ही बदलाव ला सकते हैं जीवन में। हाँ। और बाकी ऑप्शंस भी क्रिएट होने चाहिए और इसी के लिए हम लोग सरकार बदलने के लिए आपकी दादी जी हैं। दादी हैं, प्रणाम। अरे ये अपनी होनहार लड़की को देख के परिवार के आनंद होता है। बहुत खुशी, बहुत खुशी। टेलीविजन देखती हैं? टीवी देखते हैं? टीवी हाँ हाँ, टीवी पर एकदम देखते रहे आँख लगा के। अपन पोती के देखते रहे। धड़ 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 बोलती है हंसते हुए। हाँ, हाँ। यहाँ तो ऐसे करते थे। कैसे कैसे हाथ यूज कर करके बोलती रहती ना। हाँ। और फिर हंसती भी रहती है। हाँ। चिढ़ाती है बहुत। हाँ। नहीं हाँ। मोदी जी को, अमित शाह जी को, और वहाँ बैठे बैठे जो प्रवक्ता है उनको भी नहीं बोलने वाले हैं। हाँ। बोलने नहीं देती है। हाँ, बोलने देवे नहीं कर रहे। जब पैदा हुई थी तभी से ऐसी थी क्या? हाँ, बहुत बच्चे से चंचल है। बच्चे से। अच्छा, बच्चे थे तभी से। हाँ। ओ, तभी से ये मामला है। हाँ।
खाली हंसती है और हंस के ऐसे जहर वाली बात बोल देती है कि छटपटा के रह जाते हैं सब। अच्छा लगता है ना। हाँ बहुत दादी है प्रियंका की, बैठी हुई हैं, अपनी पोती को देख भी रही हैं इन गलियों में। कमाल है। प्रियंका, जी। आपके पिताजी हैं, ये बताइए, आपने कहा ना कि कलेक्टर बनने भेजे थे, हैं? जी हाँ। यही सोचे थे ना? जी क्या आपने कहा कॉन्वेंट में पढ़ा है शुरू से? जी, बच्चे से कॉन्वेंट में पढ़ा। जी तो शुरू से ऐसी थी क्या? ना, शुरू से तो चंचल है ये थे है ना? कुछ ज्यादा नहीं चंचल है ना, ज्यादा चंचल तो मोदी जी नहीं को है। बहुत दर्द दे देती है, और सुधांशु त्रिवेदी को, और जो बड़े प्रवक्ता हैं और एंकर तो भाई साहब बहुत खौफ खाते हैं। इससे तो भागता है सर, भागता है। भागता है ना, कहता है कि नहीं, हमें प्रियंका नहीं चाहिए, प्रियंका रहेगी तो हम। ये मुंह पर जवाब दे देती है, अच्छा, सही जवाब। ओ, शुरू से मामला था ऐसा, खटाखट। तो ऐसे लड़कियों को समाज में या घर में जो मुंह पे जवाब दे देती थी, कहते थे भाई बहुत खराब बोलती है। नहीं, ये तो सोच अलग अलग है अपना अपना परिवार का। मेरा सोच यही था कि बोलते रहना चाहिए, चंचल रहना चाहिए। खट से बाउंसर दे दो। हाँ? यही देखा आपने? पिताजी का एटीट्यूड एंड आई डोंट केयर। इनके लिए तो, मोदी जी के लिए आई डोंट केयर। जरा दिखाइए ये क्या है अंग्रेजी में, किसकी परवाह नहीं करते। जो बच्चा का सब रहता है वही पहन लेते। क्या बात है। हमारा ये टी शर्ट है, एक्सचेंज है, मेरा ये पापा पहन है। अच्छा, ठीक है, चल जाता है। अरे सब चल जाता है, कमाल है। ये इनके भाई हैं, ये भी जेएनयू में पढ़े हुए हैं। क्यों भैया, आपको कलेक्टर बनने गए थे? नहीं, कलेक्टर नहीं, बस पढ़ना था, हाँ। हायर एजुकेशन लेना था, तो हम लोग गए थे। और जेएनयू क्या होता है, प्रियंका से ही हम लोग को पता चला था कि कैसे चीज़ माहौल है, एनवायरनमेंट कैसा है, आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खुलती है, वो सब उसी से पता चला था। प्रियंका, फतुआ में ही आपने पढ़ाई की है ना? 12th यहीं से किया है? हाँ हाँ। तो अब स्कूल भी चलेंगे आपके? स्कूल तो थोड़ा दूर है दूर है यहाँ ना? से, तो 4-5 किलोमीटर दूर अच्छा, वहाँ है। जाती थी आप? हाँ हाँ। कैसे जाती थी? टेम्पो से। सुबह जो टेम्पो होता था, क्योंकि बस बहुत महंगा था, बाकी बच्चे बस से जाते थे। वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, तो सपोर्ट भी करते थे ऐसे बच्चों को जो गरीब हैं। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी। हाँ। और क्योंकि बस का भाड़ा 800-900 हुआ करता था, टेम्पो से 2-2 4 रुपए ही लगते थे दिन के। हाँ, हाँ। और सैटरडे संडे का ही बच जाता था। तो मैं बचपन से ऑटो से जा रही थी। हाँ। तो इसी तरह स्कूल किया, और स्कूल खत्म करने के बाद तो फिर सीधे जेएनयू में एडमिशन अपने पिता का जो आर्थिक अभाव था उसका भी एहसास था था। कि कम में कैसे काम चलाना है, यही ना? था तो क्योंकि कई बार तो ऐसा हुआ, एक इंसिडेंट मुझे याद है कि भाई बिस्किट लेके आया और 4 ही बिस्किट था, और दूसरा वाला भाई उसको खाने लगा। हम बोले अरे रुको, 4 ही बिस्किट है, मत खाओ, घर में पैसा नहीं है। हाँ। तो ऐसी भी परिस्थितियां हमने देखी हैं। अच्छा, 4 बिस्किट लेके आ मेहमान के लिए? नहीं, हाँ। हम ही लोग के लिए। तो उसमें एक छोटा वाला भाई एक और उठा के खाने लगा। हाँ। हम 4 लोग थे, मम्मी पापा मैं, मेरा दोनों भाई। हाँ। तो एक और उठा खाने लगा, तो अचानक से मेरे मुंह से निकल गया, दूसरा वाला मत खाओ, घर में पैसा नहीं है, 4 ही बिस्किट। हाँ, देखिए तो इन गलियों का जो तारतम्य है टूट नहीं रहा है। अब जाके हम लोग मेन सड़क पे आए हैं। आए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सड़क है। फिर यहाँ से हमारा ब्लॉक पड़ेगा, सामने पुलिस स्टेशन है। हाँ। यहाँ से ब्लॉक, जहाँ हम लोग जाएंगे वोट देने के लिए। हाँ। और बिहार बदलेंगे वोट देकर। हाँ, बदलेंगे। प्रियंका, कभी मैं सोचता हूँ कि आपके घर को देखा, परिवेश को देखा, कैसा रहा? मतलब एक अंदर क्या एक सपने थे? अब तो देश जान रहा है, लेकिन सपने होंगे ना। आपने तो 2015 में 12th किया, 16 में 12th किया है, 17 में आप जेएनयू गए। तो कैसे, क्या अंदर का कौन सा जिद था? जिद ये थी कि अपना भविष्य खुद ही लिखना है। हाँ। और खास तौर पर जब आसपास में देखती थी कि बेटियों के साथ और बेटों के साथ में जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है। मेरे घर में माहौल अलग था, क्योंकि बुआ भी पढ़ाई कर रही थी, सपोर्टिव थे सभी लोग, पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं था। इसीलिए जब शुरू में बचपन में मेरे से स्कूल में पूछा जाता था क्या बनना है, मैं सीधे बोलती थी प्रधानमंत्री बनना है। पूछते थे क्यों, तो बोलते थे कि जो भेदभाव है इसको खत्म करना है। तो जो भेदभाव खत्म करने वाला चाहिए वो लैंगिक आधार पर हो, सामाजिक आधार पर हो, ये खत्म करने का मैं तो छोटी थी तभी से दिमाग में चलता था।
था। और बाकी जब जेएनयू पहुंची तो समाजवाद क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, बाबा साहब कौन है, ज्योतिबा सावित्री को पढ़ा, जगदेव बाबू जी के इतिहास को पढ़ा, कैसे उनकी हत्या हुई, ये सारी चीज़ें जब पढ़ते हैं तो भीतर से आपको झकझोरता है कि समाज में ऐसे लोग हैं जिनको ना जाने कितनी गालियाँ दी गई, कितने कीचड़ फेंके गए, कितने पत्थर मारे गए, उसके बाद भी उन्होंने बदलना चाहा और बदलाव लाया। तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम तो उन्हीं के बच्चे हैं। पिताजी कलेक्टर बनाना चाहते थे और आप बचपन से क्या बनना चाहती थी? प्रधानमंत्री। नहीं मतलब ये तो मैंने था कि मुझे ये मालूम था कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सबसे मजबूत व्यक्ति होते हैं देश के, तो वही बदलाव ला सकते हैं। मेरा मन और पापा का था कि सरकारी नौकरी हो जाए। ये सरकारी नौकरी एक इमोशन है बिहारियों के लिए, और इसीलिए तक सरकारी नौकरी होगा तो जीवन सुखमय होगा, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। और वही सपना देखिए आज तेजस्वी जी भी तो आगे लेकर के जा रहे हैं। आपने आपके पापा ने नौकर शाह बनाने की सोची और आपने शाह बनने की सोची। अरे नहीं ऐसा नहीं, वो भी तो सेवक होते हैं ना जो भी, पर अब सेवक वाला एटीट्यूड खत्म हो रहा है। लेकिन शुरू से ये था कि मतलब हमें बनना है प्रधानमंत्री, नेता बनना है। पता नहीं था नेता बनना है। पता नहीं था कि प्रधानमंत्री राजनीति से बनते हैं, बस पता था कि प्रधानमंत्री मजबूत व्यक्ति होते हैं जो बदलाव लाते हैं। तो जनप्रतिनिधि बनना था कि कुछ बदलाव लाए। बहुत सुंदर। आपने तो जेएनयू में चुनाव भी लड़ा? जी 2019 में आरजेडी CRJD से, छात्र राजद से। अच्छा, छात्र राजद से जी। हारी आप? हाँ। और एकदम सच कहूं तो एकदम बुरे वोटों से हारी मैं। क्योंकि नया फॉर्मेशन हुआ था संगठन का, 2018 में बना ही था। कहाँ लेफ्ट संगठन 30 सालों से 40 सालों से वहाँ काम कर रही थी, तो मैं दूसरी बार जान ही रहा हूँ मैं। तो आपको तेजस्वी जी ने टिकट दिया, छात्र राजद में आप आई? जी आई ना। उन्होंने मुझे मतलब मैं घबराई हुई थी क्योंकि जेएनयू का चुनाव बहुत बड़ा होता है, जेएनयू से प्रेसिडेंट पद उसमें भी। तो घबराहट थी मेरे भीतर कि कैसे कर पाऊंगी। मैं तो रात में बहुत परेशान थी, रोने लगी कि मैं कैसे करूंगी। फिर उनका फोन आया कि नहीं आप ही को लड़ना है, फिर एक हिम्मत आई। आगे आपने जो चुनाव लड़ा तो और भी बात करेंगे आपसे जब आप वोटिंग करके निकलेंगे। एकदम तो चलें आपके साथ वोट करने। चलिए क्योंकि फिर लंबी बात होगी ना। एकदम आइए प्रियंका के साथ चलते हैं मतदान करने। प्रियंका अपने पूरे परिवार के साथ आ गई हैं मतदान करके। तो जानते हैं क्या हो गया मतदान? एकदम हो गया और बिहार बदल रहा है। अरे बदल रहा है। माता जी हैं क्या? हाँ, मम्मी है। कहाँ चली गई थी? आगे वोट देने गए थे। अच्छा आइए वोट डाल के आ गई आप? जीत रहा है, बिहार बदल रहा है। बदलेगा तो लग ही तो रहा है कि बदलेगा। आप भी बहुत चटक है अपनी बेटी जैसे। बदलेगा क्यों नहीं? हाँ बदले, यहाँ तो बदलवे करता है। यहाँ तो हर साल उसी को वोट पड़ता है। नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या किए? बाल बच्चा को नौकरी चाकरी कुछ देवे नहीं करता, कुछ अच्छा काम किए। अच्छा नौकरी चाकरी दे देना तब जाने अच्छा। ये कौन है? मम्मी छोटी। अच्छा चाची हैं? क्या बात है। अच्छा ये बताइए, आइए जरा इधर, और इधर जरा चेहरा अपना घुमाएंगी ना, जैसे वैसे बहुत धूप आएगा तो बहुत चटक आएगा एकदम, मतलब एकदम। अब आइए, ये देखिए, ये बताइए, ये जो प्रियंका है ना आपकी, हमेशा ही मुस्कुराती रहती है, और ये भाजपा प्रवक्ता जो इसके सामने पड़ता है सबको मुस्कुराते हुए छन्न से काट लेती है। छन से काट लेती है। हाँ, बहुत तिल मिला जाते हैं। तो तिल मिलाएगी ना, तिल मिलाने में बातें करता है तो तिल मिलाने करेगी। अच्छा ये बचपन से ऐसी थी क्या? हाँ हाँ सच में? हाँ बचपन से ही है। एंकर लोग से मैं पूछता हूँ कि प्रियंका जब आती हैं तो कैसा लगता है, और जब नेता भाजपा वालों से पूछता हूँ तो कहते हैं कि अरे बहुत तीखी मिर्ची है। तीखी मिर्ची? पता नहीं, सबको तीखी मिर्ची लगता होगा। वाजिब बोलती है तो वाजिब बोले वाला तीखी मिर्ची रहने करता है। तो आपने मतदान कर दिया जी। पूरे परिवार के साथ जी। बनना था प्रधानमंत्री, पिताजी भेजे थे कलेक्टर बनने, अधिकारी बनने। छात्र राजनीति में आपने प्रवेश किया और जेएनयू से चुनाव लड़कर हारी, प्रवक्ता बनी, और दुनिया अब तो देख ही रही है। तो पहले आपको आशीर्वाद लालू जी ने आपको पसंद किया या तेजस्वी जी ने पसंद किया? लालू जी से बाद में मुलाकात हुई, पहले तेजस्वी जी से मुलाकात हुई। पर जब लालू जी से मुलाकात हुई वो 10 सेकंड की मुलाकात थी, क्योंकि वो इलाज के लिए जा रहे थे। तो बोले हमको कि भारती आएंगे तो मिलेंगे। मैंने बस नाम बताया था। दूसरी बार जब मिले उनको याद था कि मैं प्रियंका भारती।
जब मिले तो वो राबड़ी जी को फोन पे बोल रहे हैं, हाँ। अरे भारती आई है, हाँ। तो और वो बता रहे थे जेएनयू से आई है। तो जब भी मिलती हूँ बहुत आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं कि खूब पढ़ा बउआ और खूब बढ़िया से बोला। तो हमेशा हमेशा उनका सपोर्ट सिस्टम बना रहता है। तेजस्वी जी का तो खैर ट्रोलिंग हो कुछ हो तुरंत फोन करते हैं। आपने लालू जी का नाम लिया और बोला कि खूब पढ़ा बउआ और बढ़िया से बोला, रोंगटे खड़े हो गए। ये सब लोग बड़े साधक लोग हैं ना, एकदम एकदम इन्होंने जमीन से उठ के बिल्कुल। कैसे अपनी साधना से, अपने सपनों से पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनना, समाज को बदल देना, तो थोड़ा एक रिस्पेक्ट तो रहता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे मन में तो रहता है ऐसे लोगों को लेकर, जैसे आपको लेकर भी ये है। देखिए हाँ। गाड़ी कौन सी जा रही है? पटना डेयरी सुधा मिल्क। सुधा मिल्क। हाँ। लालू जी अच्छा, जाने जाते हैं इसके लिए, हर जगह सुधा का पार्लर खुलवाए, हर जगह बिहार में कहीं स्टेशन पे चले जाते, हाँ। सुधा का डेयरी, सुधा का पेड़ा, सब कुछ मिलता। हाँ। आज ये बंद होकर के अमूल आ गया है। तो जो बिहार का था मेन सुधा, जो हमारा कॉम्बैट, वो खत्म हो गया ना। हम लोग भी बचपन में सुधा उधा बिल्कुल हाँ, सुना हाँ, करते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गया ना। तो वही जो औपनिवेशिकता हो रही है एक तरीके से बाहर की यहाँ पर, उसको खत्म करके बिहार के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है। जैसे लालू जी ने सुधा को बढ़ाया, हम भी बढ़ाएंगे, मखाना बढ़ाएंगे, लीची बढ़ाएंगे, मैंगो बढ़ाएंगे, सब कुछ अब बाहर के लोग भी खाएंगे, खाली यहाँ वाला क्यों खाएगा। हाँ। अच्छा, तो लालू जी से आप मिली और तेजस्वी जी आपसे मतलब आपने उनको अप्रोच किया कि तेजस्वी ने आपको अप्रोच किया? देखिए हम तो शुरू से छात्र राजनीति में यहाँ में जुड़ गए थे। जिस दिन हमने लालटेन देखा था खेमे में, जेएनयू में 2018 में सीआरजेडी बना ही था। हाँ। और पहला नारा ही लग रहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हाँ। जगदेव बाबू का नारा लग रहा था, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अरे कमाल जगदेव है। बाबू मारे गए, उनकी हत्या हुई, लालू जी जेल गए, तीसरी पीढ़ी हम राज करने के ओह लिए आए। कमाल है। उसके बाद फिर हम लोग जुड़े छात्र राजनीति में, फिर बहुत तरह के प्रोटेस्ट हुए, फी हाइक आंदोलन हुआ, बहुत मार खाए, हाँ। बहुत पुलिस ने मारा। तेजस्वी जी का पूरा सपोर्ट रहा। अपने अकाउंट से लिख रहे थे, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हाथ लगा दिया, अपने अकाउंट से लिख रहे थे तेजस्वी यादव, प्रियंका के लिए, हमारे लिए। देखिए इमोशनल जुड़ाव तो था ही। हाँ। और फिर जिस दिन उन्होंने फोन किया कि आपको चुनाव लड़ना है, हाँ। मैं बोली नेता ने कहा है तो बिल्कुल लड़ेंगे। और जब फिर लाठी मैंने- खाई थी तो डर नहीं लगा? नहीं, डर से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अगर फीस बढ़ गया जेएनयू का तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। 13 से 14 हजार फीस बढ़ जाता। आज भी जब याद करती हूँ तो अभी भी मेरे चोट के निशान मेरे घुटनों पर है। मेरा घुटने में ट्यूमर हो गया था, उसका इलाज करवाना पड़ा, ऑपरेशन हुआ है मेरा। उसके बाद भी दर्द तो अभी भी रहता है, ठंड होती है तो दर्द बढ़ जाता है, ठंड में हर बार। तो ये सब चीज से उतरे हैं, निकले हैं हम लोग, और इसीलिए लड़ रहे थे कि फीस ना बढ़े। आज भी जितने बीपीएल कैटेगरी के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो इन्हीं आंदोलनों से निकल के ना। अच्छा, ये एक डर था कि बढ़ बिल्कुल, जाएगा सपना तो टूट जाएगा। मुझे फिर सपना निकलना पड़ जाएगा। फतुहा बिल्कुल पहुंचना बिल्कुल, पड़ेगा। वापस यहीं आना पड़ेगा। जिससे इतना जद्दोजहद करके वहां पहुंचे, वापस यहीं आना पड़ता ना। तो लड़ाई तो लंबी थी, और लड़ा हमने। और अंत में कोर्ट ने भी कहा, कोर्ट ने ये कहा कि आप बच्चों से नहीं ले सकते हैं किसी का फीस। आप वेलफेयर स्टेट है, आपको इनका फीस आप देखना पड़ेगा, और ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, आपको इसको चलाना पड़ेगा। तो फिर तेजस्वी ने आपको प्रवक्ता कैसे कहा, क्या कहा? अचानक से फोन आया। हाँ। बस अचानक से फोन आया, बोले कि बधाई हो गई। बोले कि किस लिए सर? तो बोले कि आपको प्रवक्ता बनाया गया, पार्टी के लिए मेहनत करते रहिए। हाँ। बस हो गया। और जब इनफैक्ट जब मेरा एमए हुआ डिस्टिंक्शन के साथ, बीए हुआ, हर बार पता है वो लिख रहे थे कि ये जो फ्लेम है सोशल जस्टिस का और एकेडमिक्स का, दोनों को जिंदा रखिए, जलाए रखिए। मतलब डिस्टिंक्शन बस लिख रहे हैं। मैं अपना रिजल्ट अपलोड करा, तुरंत उन्होंने लिखा। तो ये समर्थन हमेशा से हमको वहां से मिलता रहा। मतलब उनकी नजर थी हमेशा प्रियंका से, पे हमेशा से। कि ये लड़की जैसे ही पढ़कर निकलेगी या पढ़ के हमेशा से। जैसे आगे होगी, इसको कुछ तो बनाना है। कुछ सपोर्ट तो कम से देखा कम करना था। है। सपोर्ट तो कर रहे थे हमेशा से। और जो देखा था तेजस्वी ना, और जब स्क्रीन पे दुनिया ने देखा तो महसूस भी किया कि एक आता था ना एड, यही है राइट चॉइस बेबी। राइट चॉइस, ये नहीं तो मतलब मैं तो ये कहूंगी राइट रॉन्ग का तो पता नहीं, हाँ। पर बस एक वो चीज आता था मालूम ना है ऐड, कि काम करना है बस। आता समाज था ना के लिए। ऐड। आता था जरूर। यही है राइट चॉइस बेबी। राइट चॉइस आज बिहार की जनता तय करेगी। क्या बात है, जो right बहुत choice सही होगी, आपने। इसी से वोट मांगेंगे। हाँ, ये बात आपने। आज चूंकि मतदान का दिन है, जी। प्रवक्ता के तौर पर आप छक्के छुड़ाती, तो जब आप स्क्रीन पे गई, टेलीविजन स्क्रीन पे, तो जब एंकर्स को आपने देखा तो क्या करती हैं आप? इतना जो डपट देती हैं, इतना एग्रेसिव हो जाती हैं, मुस्कुराते हुए एग्रेसिव होती हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि एंकर्स की भूमिका में नहीं रहते। वो कई बार भाजपा प्रवक्ता बन जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता होगा शायद। क्योंकि एंकर्स का काम है, पत्रकारों का काम है सवाल पूछना, जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं। हाँ।
आप सवाल पूछिए, आप जजमेंट देने लग जाइएगा कि कौन बढ़िया है, कौन ये किया, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन नहीं। आप जजमेंट के लिए नहीं बैठे हैं। यू आर देयर टू आस्क क्वेश्चंस, यू आस्क क्वेश्चन। तो मैं बस उनका जवाब देती हूँ, और अगर वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो जिस समाज में हमेशा हम लोग को नीचा दिखाया गया वो झेल के निकले हैं, अब नहीं झेलेंगे। बहुत झेल लिया, कहते ना बस बहुत हुआ, बहुत हो गया, अब नहीं झेलना था। कई बार गई तो शुरू के दिन ही कह दिया गया कि फाउंडेशन लगा के आइए ना, चेहरा चमकेगा, ये कहा गया, मतलब गोरे दिखेंगे। तो अब एंकर्स लगाते हैं तो ठीक है, वो अपना एक होता है कि आप अपने काम से बंधे हैं तो आप कर रहे हैं, पर हमारे लिए तो ये नहीं था ना। हमारा तो जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे विचार है, वही हमारी सौंदर्य है, वही हमारी ताकत है। हम उसके लिए गए थे। कई बार अभी लेटेस्ट में बता रही हूँ, 10-15 दिन पहले मुझे ये कहा गया, आप ना बाल क्यों नहीं स्ट्रेट करवा के सुंदर करवा लेती है। हम बोले बिहार की हर महिला का बाल आपको ऐसे मिलेगा, और स्ट्रेट सुंदर क्या होता है। अरे इधर युद्ध हो गया, क्या हुआ बाबूजी? 1950 पर शिकायत करने के लिए है। हाँ और हमारे यहाँ 6 गो में बाबूजी इनको पहचानते हैं? नहीं सर। ये आपकी बेटी प्रियंका बहुत अच्छा प्रवक्ता है, बहुत अच्छा ये बोलती। बताइए कि 6 गो हमारे यहाँ वोटर है, जिसमें सिर्फ 1 गो हमको है। अब बाकी नहीं, जितना सबका नाम काट दिया है, ये नाम काट दिया है। BL जो है वो मैंने कि पुरानका खाता लेके जाना चाहिए ना, वहाँ मैंने कि उससे निकालता है। तो 6 गो में 1 गो हम खाली देख गार्जियन लीजिए, यहीं आपके सामने जिस SIR का हम लोग विरोध कर रहे थे, देख लीजिए 6 गो में सिर्फ 1 गो गार्जियन को दिया है। ये गलत बात है ना सर। यहाँ बतलाते हैं कि 1950 पर शिकायत करें हैं, तो 1900 शिकायत पर कहाँ शिकायत में बात होता है। नहीं हो रहा है, फोन लगा रहे हैं। 1950 लगता है ना, देखिए सर हम लगाए हैं, केक बार लगाए हैं। यही सब तरीका है बाबूजी, देखिए 1950 पर लगाते नहीं लगता है। यही सब तरीका है। यही है। इसी की बात ना हम लोग कर रहे थे, जब हम लोग लड़ रहे थे, देख रहे थे कि सबका नाम काटा जा रहा है, इसी के लिए लड़ रहे थे। लगाता हूँ मैं आज भी। देख लीजिए, चेक करिए, चेक करिए। मैंने BL जो नहीं लगता है सर। नहीं बाबूजी, और हम लोग क्या करें, कुछ समझ से बाहर। 1950 नंबर दिए, बाबा आपके सामने फोन कर रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है। आपको जीता जागता ये उदाहरण मिला। हम लोग बोलते तो कहता है कि झूठ बोल रहा है। देखिए ना, जमीन पे आप है ना वीरेश जी, क्या हो रहा है। अभी जाते हैं, आपका इंटरव्यू करके एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इनका हो पाए। जाएंगी प्रियंका, मदद करेंगी आपकी। चलते हैं, बस 2 मिनट चलेंगे, बस वहाँ शाम में बैठ जाए बाबूजी। तो जब आपको कहा गया कि स्टूडियो में कि फाउंडेशन लगाओ, बाल को स्ट्रेट करो, हाँ, तो हमको हंसी आता था उन लोगों पे, उनकी सोच पे। सोच कितनी छोटी है। उनकी सोच के हिसाब से आज भी जो भारत की महिलाएं हैं, ये जो सौंदर्यता का पैमाना है वो गोरा होना है, बाल सीधे स्ट्रेट सिल्की होना है। गांव की महिलाएं जितनी देख लीजिए, कैसे हमारी जैसी नहीं दिखती हैं क्या? देखती हैं। तो फिर हम अगर उसी गांव की बेटी हैं, उसी बिहार की बेटी हैं, उसी भारत की बेटी हैं, तो आप हमको बदलने क्यों कह रहे हैं? हम बदल के कैसे आपके जैसा बन जाएं? चमड़ी हमारी मोटी है, भेद नहीं पाइएगा। हम कितना भी डाउन करने का कोशिश कीजिएगा, मेरा कहते हैं ना कि हिम्मत तोड़ने की कोशिश कीजिए, ये बोल के कि अच्छा नहीं दिखती है, काली दिखती है, बाल खराब है, टूटेगा नहीं। हम समाज के लिए, यही फर्क तो नहीं पड़ता। इंडियन सौंदर्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी कहते होंगे कि ये भी ठीक कर लो। बोलते हैं, कमेंट करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, पर मुझे लगता है कभी कभी क्यूट भी लगता है ये लोग करते हैं। एक बार तो मैंने ऐसी तस्वीर बनाई, मुझे भैंस पे बिठा दिया, तो चलो क्रिएटिव तो है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, गाली मत दो, करो ये सब, ठीक। तो जब आपने उनको खरा खरा बता दिया कि हमें ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, हमें बैठाना है तो बैठाओ, नहीं बैठाना नहीं बैठाओ, नहीं बैठो। तो ऐसे एंकर से गुस्सा है, चिढ़ है, और उसका जवाब आप देती हैं। गुस्सा तो आता है, मुझे तो लगता है कहीं कभी कभी कि वो भी सताए हुए लोग हैं, तभी तो इतना करना पड़ता होगा प्रेजेंटेबल खुद को बनाने के लिए, इतने मेकअप और इन सब करना पड़ता होगा। क्या पता वो भी ना चाहती हूँ करना, पर क्योंकि टीवी एक ऐसी दुनिया है कि एक अलग ही ब्रह्मांड चल रहा है, तो क्रिएट किया जाता है कभी कभी प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो मैंने बस यही कहा है कि मेरे सौंदर्यता मेरा विचार है, और कुछ नहीं। भाभी मेरी नजर पड़ गई, रविदास टोला। हाँ हाँ, यहाँ पर है, ये पासवान बस्ती है, दुसाद बस्ती है इधर, तो सब मिक्स्ड है यहाँ पे हमारा। हाँ, अच्छा अच्छा, ये रविदास यहाँ का एक बड़ा अनूठा वाकया है। यहाँ पे एक महिला कुर्सी लगा के बैठा करती थी वहाँ झोपड़ी के पास। उनका नाम था मालो देवी। लालू जी उनको ही पहचानते हैं। हम गए, जब उनसे मिले, पूछे मालो देवी है, ठीक है, हम चौंक गए। जो महिला कुर्सी लगा के यहाँ बैठा करती थी, और कोई बड़ी नेता वेता नहीं थी, बस कुर्सी लगा के बैठती थी, और कभी भी दलितों के साथ कुछ होता था गलत, वो लड़ती थी। और लालू जी को याद था कि मालो देवी यहाँ रहती। फिर हम बोले कि सर आपको कैसे पता? बोले अरे वो बहुत मजबूत महिला थी, लड़ती थी सबके लिए, उनको
वो याद था, अभी तो वो नहीं है। अदरवाइज एक ये भी अजीबोगरीब है कि वो कुर्सी पर बैठती थी, इसमें उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता था। बाकी जितने भी सामंती लोग हैं किया करते थे। अब समझ आता है कि क्यों करते थे। एक महिला, उसमें दलित समुदाय की निडर जब लड़ती है तो उसको बाकी लोगों को चुड़ैल नजर आती है। मुझे भी कई बार लोग डायन, चुड़ैल, राक्षसी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर मुझे लगता है द मोमेंट यू कॉल मी अ विच, ये सिंबलाइज करता है कि कुछ पावर तो है, पावरफुल है, यही है। तो इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। कई बार सूर्पनखा और ये सभी लोग कहते हैं, कहते हैं अभी भी लोग, डेली ट्रोलिंग होती है। तो सूर्प मतलब शार्प, नखा, नेल्स, तो कुछ पावरफुल कि जो अपनी महिला जो अपनी सेक्सुअलिटी ओन करती है, शी नोज व्हाट शी वांट्स, तो यही हमेशा कहते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम ये बोलते हो तो मुझे मेरा हिम्मत टूटता नहीं है, इनफैक्ट मैं मजबूत फील करती हूँ। आई नो व्हाट आई वांट एंड आई वांट अ चेंज इन सोसाइटी। मैं सूर्पनखा हूँ, हाँ हूँ। I want a change in society and I will bring it. I will make sure कि वो बदलाव आए जिसका बाबा साहब ने सपना देखा था, ज्योतिबा फुले ने सपना देखा था, फातिमा शेख ने, कांशी राम ने, जिन्होंने, हमारे लोगों ने, कर्पूरी ठाकुर ने सपना देखा था, वो बदलाव आए। ये हमारा सपना है। तो आई एम पावरफुल, वी विल ब्रिंग चेंज। ये जो प्रवक्ताओं को आप रगड़ती हैं, वो क्या है? उन लोगों के साथ क्या? बस सच बोलना है। सच बोलते क्या, हैं, मतलब? फैक्ट बोलते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, कुछ से कुछ बोलने लग जाते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। तो ये सब तो होता ही रहता है। पर मेरा बस यही कहना है कि अगर आप एज अ स्पोक्स पर्सन बैठे हुए चैनल्स में, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी, कभी भी आप बिलो द बेल्ट ना जाएं, ऐसी टिप्पणियां ना करें जो किसी पे पर्सनल अटैक हो। अब फैक्ट्स पे बात करें, मुझे वो पसंद है एंड आई डू दैट, और उतना ही करते हैं तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। बस यही। मतलब ऐसे परेशान होते हैं कि कई बार टेलीविजन के जो संपादक हैं उनको कहा गया कि प्रियंका को न भेजो, नहीं भेजो, ऐसा बंद हुआ? करो। हाँ, बहुत बार हुआ। इनफैक्ट जिस समय प्रवक्ता बनाए उसके 1 महीना बाद से ही शुरू हो गया। मैं जा रही थी, अपनी आइडेंटिटी असर्ट कर रही थी, बाबा साहब का नाम ले रही थी, चिढ़ रहे थे ये लोग। इनके पैनल में जितने लोग थे, सब क्या ही बोलूं, मतलब सभी वर्चस्ववादी लोग थे, सब एक जाति जमाती के लोग थे। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उनके बगल में बैठ करके उनसे आधी उम्र की होकर के, उसमें महिला होकर के, उसमें बहुजन महिला होकर के उनसे मैं सवाल कर रही थी और सवालों का जवाब भी दे रही थी। तो ये सारी परिस्थितियां थी। पर हमको तो ये पता था कि मीडिया कंट्रोल होती है, पर इतना कंट्रोल होती है कि जो कहती है वो करना पड़ता है इनको। मतलब बीजेपी कहती है कि इन प्रवक्ताओं को नहीं बुलाओ, तो ये बोलते हैं कि नहीं बुलाएंगे। इस तरह का एटीट्यूड ये तो पूरे देश ने देख लिया। मीडिया अपने स्वतः कुछ काम नहीं करती है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड फ्रॉम अबव। तो हुआ, पर हमारे नेता तेजस्वी जी हमारे साथ खड़े, उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों को बैन करोगे, नहीं लोगे, तो तेजस्वी यादव किसी को एक इंटरव्यू तक नहीं देगा। तो नेता साथ खड़े हो, बिल्कुल। हमारी उसी दिन मीटिंग हुई। मीटिंग हुई, हम लोग साथ बैठे और बोले कि आप लोग कह दीजिए कि जहाँ से ये फोन आता है, और हमारे किसी प्रवक्ता को बैन किया तो तेजस्वी यादव किसी को इंटरव्यू तक नहीं देगा, बाइट नहीं देगा, उसका पार्टी का एक व्यक्ति बाइट नहीं देगा। और बिहार चुनाव है, उनको आना पड़ेगा, इसलिए वो तो बैन नहीं कर पाएंगे। वी आर मतलब इन द अपर हैंड, वो बोले, तेजस्वी जी बोले। तो अपने आप वो लोग तेजस्वी यादव इंटरव्यू नहीं देगा अगर प्रियंका भारती को बैन किया तो। खुद खुल के स्टैंड लिया उन्होंने। जलवा है। नहीं, यही है कि नेता साथ खड़े होते हैं तो हिम्मत बनी रहती है। जंगल राज, तेजस्वी जंगल राज पार्ट 2, लालू यादव, क्या है ये सब? 20 साल से तो यही राग अलाप रहे हैं, कुछ नया करके दिखाएं, नया कैसेट बनाएं, सेम वही बना रहे हैं। जबकि आप एनसीआरबी के मतलब सरकारी डाटा खुद देख लीजिएगा। हर दिन बिहार में 3 बलात्कार है, 40 अपहरण है, 8 हत्या है। हत्या के मामले में पूरे देश भर में दूसरे नंबर पर है। ये मंगल राज है, जहां पटना से आ रहे हैं, सबसे खतरनाक इलाका बन गया है। तेजस्वी यादव के घर के बाहर गोली चल रही है। बड़े बड़े जो हमारे बिजनेस पर्सन है, चाहे गोपाल खेमका हो, उनके बेटे हो, हत्या हो जाती है। पुलिस की हत्या हो रही है। अनिरुद्ध पासवान जी ऐसा ही थे, गला रेत करके हत्या हो गई। पुलिस पे जितने अटैक्स बिहार में हुए वो कहीं नहीं होते हैं। तो अगर ये आपको क्या मंगल राज दिख रहा है? सीधी बात यह है कि वो जो दौर था लालू जी का, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को आवाज देने का दौर था, बस इसलिए उसको एक टर्मिनोलॉजी दी गई जंगल राज। तो आखिर ये क्यों तेजस्वी को जोड़कर जंगल? अरे आरजेडी आ गई, महागठबंधन आ गया, तो हत्याएं, रेप, बलात्कार, अस्थिरता, जातिवाद, शोषण, क्या तेजस्वी जी का छवि को धूमिल करना चाहते हैं। इन्होंने देख लिया कि इस व्यक्ति का कद प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। इसलिए कारण बता रही हूँ। कभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी को 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी बांटे होंगे? गांधी मैदान में रोजगार का रैला लगा, रैली नहीं लगी, रैला लगा, ज्वाइनिंग लेटर्स बते एक दिन में 1 लाख। कभी देखा आपने प्रधानमंत्री जी को ये करते हुए? प्रधानमंत्री जी को देखा जातिगत सर्वे करवा करके देश में बदलाव लाते हुए, आरक्षण को बढ़ाते हुए? उल्टे
तो तेजस्वी जी ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, उसको 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल होने दिया गया, आरक्षण को बढ़े हुए आरक्षण को रोक दिया गया। कभी आपने देखा कि वो स्पोर्ट्स पॉलिसी यहाँ बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ का कोई स्कीम आया? कहीं भी कुछ भी ऐसा आपको बदलाव देखने को मिला? मतलब तेजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ऊपर? डेफिनेटली ऊपर है, क्योंकि एक व्यक्ति जो कह रहा है कि नौकरी नहीं दी जा सकती है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं नहीं दी जा सकती है, और यहाँ हमारे युवा जो रह चुके डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने तो 17 महीने में करके दिखाया, सीधे कहे थे कि हम नौकरी के ही मुद्दे पर लड़ेंगे। प्रधानमंत्री घुसपैठिया के मुद्दे पर लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान पर लड़ते हैं, और तेजस्वी जी स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था पर टिके रहते हैं, नौकरी पर टिके रहते हैं। बड़ा कौन? अच्छा प्रियंका, कौन ज्यादा भला चाह रहा है? प्रियंका, ये बताओ कि आप कह रही हो कि प्रधानमंत्री से बड़े, तेजस्वी में क्या देखती हो आप? क्या है तेजस्वी यादव? हम भी तो तेजस्वी का मतलब होता है नौकरी मैन, और वही प्रधानमंत्री का मतलब होता है मैन ऑफ हेट्रेड। दे चुका है सिंबल उनको, ये टाइटल उनके लिए बनाया जा चुका है, मैन ऑफ हेट्रेड। गुजरात से टाइटल आया है, कैरी करते हुए आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। तेजस्वी को इसलिए नौकरी मैन कहा जाता है कि भरोसा है लोगों को। हमने देखा है जब ये लोग कह रहे थे कि कहाँ से पैसा लाओगे, जेल से पैसा लाओगे, उस समय तेजस्वी यादव नौकरी लेकर के आए, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करवाई, जो शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा जिनको नहीं मिला था उनको दिया। संविदा वालों के लोग कभी भी निकाल फेंकते हैं, तेजस्वी जी ने कहा कि हम संविदा में जितने लोग हैं उनकी नौकरी हम पक्का करेंगे। हम जीविका सीएम दीदियों को हम उनकी नौकरी स्थायी करेंगे, जीविका दीदियों की मदद करेंगे, महिलाओं को 2,500 महीना हम सहायता राशि के रूप में देंगे। ये क्या कर रहे हैं इतने सालों से? कोई बदलाव किया या उन्होंने? अगर बदलाव किया होता तो क्यों भारत का, बिहार का हर चौथा पुरुष बाहर जा रहा है काम करने के लिए? मतलब प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो 38,000 करोड़ का एक बार में इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं, अब बिहार आते हैं तो बोलते हैं घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा है, इसी पे आप लोग बात करिए। बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं, जाते हैं उधर फैक्ट्री लेकर के, SEZ लेकर के, IT पार्क लेकर के, और बिहार में क्या लेकर के आते हैं? शून्य। बिहार में जब आप कुछ नहीं देते तो बिहार में आपको देगा शून्य, कुछ नहीं देगा। नो वोट, नो वोट, नो वोट, नो वोट, नो सपोर्ट, गेट आउट, यही एटीट्यूड होगा। नो वोट, नो सपोर्ट, गुजरातीज गेट आउट, यही होगा। मैं पूर्णिया गई थी, वहाँ पे जितने बड़े बड़े मंडी हैं, मक्का उगाता है पूर्णिया, पीला सोना बोलते हैं उसको, सबसे ज्यादा पता है कौन लोग लेके जाते हैं वहां से उठा के? गुजराती। बड़े बड़े जो कहते हैं गोदाम, उन पे गुजरातियों का कब्जा है पूर्णिया में, और वहां से लेके जाते हैं, पॉपकॉर्न बनाते हैं, बाकी चीजें बनाते हैं, फिर बढ़ा के दाम हम ही को बेचते हैं। इसीलिए तेजस्वी जी बोले कि हम आएंगे तो MSP देंगे, फिक्स दाम देंगे, न्यूनतम जो दाम होता है। मंडी व्यवस्था नीतीश कुमार ने खत्म कर दी, किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, ये सब बदलेगा। इसीलिए तेजस्वी जी को चुनना है, एक ऐसी सरकार बनानी है जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी की बात करती है, रोजगार की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती। चलो भैया, फायर ब्रांड के साथ इनके घर इनको विदा करें धीरे धीरे, कोई बात नहीं, पूछते हुए नहीं आ जाओ। तो मतलब तेजस्वी यादव हैं आपके लिए? मतलब तेजस्वी जी एक नाम अपने आप में एक विचार है, मैं मानती हूँ वो विचार जो बिहार में बदलाव लाना चाहता है, एक इच्छा शक्ति है कि बदलाव लाया जा सकता है, जिन्होंने करके दिखाया है। ही इज ओके टेस्टेड लीडरशिप, जो कभी भी ऐसी बात नहीं करते जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया 10 साल पहले कि चीनी मिल खोल के चाय पियेंगे, वो नहीं कर पाए, और यही तेजस्वी जी ने 17 महीने के भीतर रीगा का चीनी मिल खोल दिया। बड़ा विकास हुआ है आपकी। देख लीजिए हम लोग कैसे रहते हैं, यही सब विकास है। कैसे रहती हैं भाई? यही विकास है, गाड़ी वाड़ी नहीं घुस सकता है यहाँ। देख लीजिए, सब हालत देख लीजिए, बदला है विकास, बदलाव होगा। यही विकास है, जय हो विकास, जय हो कुशासन बाबू। कुशासन बाबू है ही, नीतीश कुमार जी क्या है, मुस्कुराती भी उनको मतलब वो बुजुर्ग है, हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे, बोलती भी तो टांट में भी मुस्कुरा देते हैं। ठीक है, वो बुजुर्ग हो चुके हैं नीतीश जी, उनको कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, गुस्सा अगर है तो हमको प्रधानमंत्री से ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि प्रधानमंत्री हम अपने आप को बिहार का प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। तो आज पहले चरण का जो मतदान हो रहा है, इसमें लालटेन ही जल रही है। एकदम, इसमें कोई शक है? हर वोट युवा करेगा उस चीज के लिए जो लाठियां उनको मारी गई। हाँ। जब पेपर लीक हुआ, उन्होंने विरोध किया तो उन पे लाठी चलाया गया, डंडा चलाया गया, सर फोड़ा गया। इसीलिए कहे जो मारा है लाठी, उसको बूथ से देंगे हम उसका जवाब। हर युवा यही कह रहा है। तो युवा जो मारा है लाठी। हाँ, लाठी कौन मरवाया? सरकार मरवाई। जब बच्चे एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, भरोसा टूटता है, सालों भर साल से वो रह के तैयारी करता है, रिजल्ट पेपर लीक हो जाता है, बड़े बड़े लोगों की सेटिंग होती है, तो गुस्सा तो होगा ना। और ये युवा प्रदेश है, और युवा बदलाव लाएगा। बिल्कुल। वो आप तेज प्रताप जी को बहुत प्यार करती हैं, सभी का सम्मान है। स्वीट से है ना? सभी का सम्मान, स्वीट है ना? सभी का सम्मान है। सम्मान है बहुत। ये है बदलाव की राजनीति। बिल्कुल।
बदले जब तक आप मुद्दे पे ही नहीं बात कीजिएगा तो बदलाव लाना क्या चाहिएगा। वहाँ तो प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं, कपार कट्टा जाने क्या क्या करते रहते हैं। कट्टा एज इफ उनका स्पेशल जोन ऑफ इंटरेस्ट है, कट्टा कट्टा करते रहते हैं। वही तेजस्वी जी नौकरी करते रहते हैं। सबका अपना जोन है, अपनी प्रायोरिटीज है। तेजस्वी जी की नौकरी प्रायोरिटीज है, उनका प्रायोरिटी कट्टा है। ठीक बात। ये भाजपा के इतने लोग आए हैं, उससे आपको नहीं लगता कि इतना ज्यादा बीजेपी के प्रधानमंत्री बिहारी गृह लड़ेगा। हाँ। बिहारी लड़ेगा, बिहारी जो अस्मिता है वो लड़ेगी उनसे। हमको कोई चिंता नहीं है। चिंता बस इस बात की है कि जिन बाबा को आपने देखा ऐसे ना जाने कितने लोगों, कई लोगों ने वोट काट दिया है, और दूसरा कि घुसने भी कई लोगों को नहीं दे रहे हैं बुजुर्गों के साथ में। ये सब हो रहा है। एक जगह ये कहा गया कि डिजिटल जिनके पास है, जो डाउनलोड करके लाए हैं, उनका भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबकि चुनाव आयोग ने कहा था कि होगा। तो मुश्किलें हैं, पर हमको जनता पर भरोसा है कि जनता ही, बिहारी आवाम ही अब देखेगी और हमारे साथ खड़ा होगी। एक ऐड आता था, मंजिलें हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो ये विश्वास है और विश्वास है कि बिहार में बदलाव होगा। और प्रियंका ऐसे ही हंसती रहेगी। एकदम जरूर। एक बार हंसते हुए सब दिखा मिलके। दे। सब मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शानदार। प्रियंका भारती एक बार घर से ले गए थे और घर छोड़ने आए हैं। उनकी माता जी अपनी बिटिया को देख के मुस्कुरा रही हैं। ये गर्व का क्षण है कि कोई दिल्ली, लखनऊ कहाँ से आके इंटरव्यू कर रहा है और मतदान करने के बाद, और यहाँ पर। तो प्रियंका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमको भी। आपके घर आकर और अच्छा लगा। अब खाना खा के आप जाइए। और आपका ठेकुआ खा लिया मैंने। अरे नहीं, पर अब खाना खाइए। छठ का उसमें और शानदार। पर अब खाना खाइए। खाना। हाँ, हम लोग बहुत अच्छा नाश्ता वास्ता करके आए। बिहारी छोड़ते नहीं है बिना खाना पीना खिलाए। वो मतलब मेहमान तो यहाँ अतिथि देवो भव वाला एकदम प्रदेश। लेकिन ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही गरजती रहो,